न्यूज नेशन देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं सारिका। क्या हो जब आसमान में किसी की जान अटक जाए। हवा में होने वाले वो हादसे आपको दिखाएंगे जिसमें कई लोगों की जान तो बच गई, लेकिन कई लोग काल के गाल में समा गए। आज एक ऐसा ही हादसा हुआ जब महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस चॉपर हादसे में बाल बाल बच गए। महाराष्ट्र के लातूर में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हेलीकॉप्टर ने कुछ इस तरह उड़ान भरी। उड़ान भरने के दौरान पता चल रहा था कि सब कुछ ठीक नहीं है, और फिर टेक ऑफ के चंद मिनट के बाद ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। देखिए, उड़ान के चंद मिनट बाद यह हेलीकॉप्टर हिचकोले खाने लगा और पल भर में ये जमीन पर आ गिरा। दरअसल हेलीकॉप्टर में आई खराबी की वजह से पायलट हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराने में कामयाब रहा, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। एक बार फिर से गौर से देखिए कैसे इस हेलीकॉप्टर का उड़ान भरने के बाद संतुलन बिगड़ गया और उसे फौरन जमीन पर उतारना पड़ा। जहां हेलीकॉप्टर गिरा वहां बड़ा सा गड्ढा हो गया। हेलीकॉप्टर की तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा कितना बड़ा था। हेलीकॉप्टर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। हादसे के बाद हेलीकॉप्टर के पंखे टूटकर गिर गए। हालांकि गनीमत यह रही कि इस क्रैश लैंडिंग के दौरान सीएम फडणवीस बाल बाल बच गए। इस हादसे में हेलीकॉप्टर में सवार लोगों को मामूली चोटें आई हैं। जो कुछ हादसा हुआ वो छोटा सा था और ऊष्मा बढ़ जाने की वजह से कुछ तांत्रिक दिक्कतें आई और उसकी वजह से ये दुर्घटना घटी। इस हादसे के बाद बाल बाल बचे सीएम फडणवीस मीडिया के सामने आए और उन्होंने अपने समर्थकों से कहा कि वो बिल्कुल ठीक है। महाराष्ट्र की जनता के आशीर्वाद की वजह से वो इतने बड़े हादसे में बाल बाल बच गए। आपल्या सर्वांच्या कृपेनं, महाराष्ट्राच्या 11 कोटी 20 लाख जनतेच्या आशीर्वादानं, आई भवानीच्या आशीर्वादानं, विठ्ठलाच्या आशीर्वादानं मी अतिशय कुठलीही मला इजा झालेली नाही, मला काही लागलेलं नाही, मी अतिशय ठीक आहे। त्यामुळे कोणीही काळजी करण्याचं कारण नाही आहे। लवकरच मी लातूरवरून मुंबईला त्या ठिकाणी जाणार आहे। माझी सर्वांना विनंती आहे की आपला आशीर्वाद असाच राहू द्यावा आणि कोणीही काळजी करण्याचं काही कारण नाही आहे। धन्यवाद। बताया जा रहा है कि घटना के वक्त हेलीकॉप्टर में मुख्यमंत्री फडणवीस समेत 4 लोग सवार थे। शुक्र है कि इतने बड़े हादसे में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ साथ पूरी टीम बाल बाल बच गई। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इतनी बड़ी चूक हुई कैसे? इस हादसे के लिए जिम्मेदार कौन है? फिलहाल महाराष्ट्र सरकार इस हादसे की जांच के बाद उचित कार्रवाई का भरोसा दे रही है। टीम न्यूज नेशन। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को ले जाने वाला हेलीकॉप्टर आखिर अचानक कैसे जमीन पर आ गिरा, इसकी वजह क्या है? इसका खुलासा तो जांच के बाद ही हो पाएगा, लेकिन हेलीकॉप्टर के पायलट की माने तो इसकी सबसे बड़ी वजह मौसम है, जिसकी वजह से यह विमान दुर्घटना का शिकार हो गया। एक हेलीकॉप्टर जिस पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सवार थे, अचानक कैसे हादसे का शिकार हो गया। एक चॉपर जिस पर इतना भरोसा था कि वीवीआईपी सरकारी दौरा कर रहे थे, वो आखिर कैसे दगा दे गया। कहां और कैसे हुई चूक कि आसमान का सीना चीरने वाला एक हेलीकॉप्टर पल भर में धरती पर धूल फेंकने लगा। इस तस्वीर से साफ जाहिर हो रहा है कि हेलीकॉप्टर टेक ऑफ के लिए बिल्कुल तैयार था। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हेलीकॉप्टर में सवार थे और पायलट ने टेक ऑफ करते हुए हेलीकॉप्टर को आसमान में उड़ा दिया। लेकिन चंद मिनट में ऐसा क्या हुआ कि हेलीकॉप्टर अपने रास्ते से ही भटक गया। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर यह हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार कैसे हुआ? क्या हेलीकॉप्टर में कोई तकनीकी खराबी आई थी? क्या मौसम की वजह से यह हादसा हुआ? क्या तेज हवा की वजह से हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ? क्या तेज गर्मी है इस हादसे की वजह? क्या इस हादसे का जिम्मेदार हेलीकॉप्टर का पायलट है? हेलीकॉप्टर के पायलट की माने तो यह हादसा तेज हवा की वजह से हुआ। टेक ऑफ के वक्त वहां तेज हवा चल रही थी, लेकिन थोड़ी ही देर बाद अचानक हवा की रफ्तार कम पड़ गई, जिससे हेलीकॉप्टर बेकाबू हो गया। 12 बजे हमने टेक ऑफ किया हेलीपैड से 4 पैसेंजर के साथ, और जब हमने टेक ऑफ किया तो काफ़ी तेज हवा चल रही थी, और लेकिन ओवरहाइट पे आने के बाद जब हमने टेक ऑफ इनिशिएट किया तो हवा एकदम कम हो गई, और हवा कम होने की वजह से हेलीकॉप्टर नीचे आने लग गया। हमने और पावर लगाया, लेकिन बीच में हाई टेंशन केबल था, तो हाई टेंशन केबल अवॉइड करने के लिए हमने अपना लैंडिंग गियर भी ऊपर लिया
लेकिन तब तक हेलीकॉप्टर केबल को टच कर गया। सुना आपने, पायलट की माने तो हेलीकॉप्टर टेक ऑफ के वक्त बिल्कुल सही था, लेकिन हवा के बदलते रुख की वजह से उड़ान में दिक्कतें आई। ऊपर हाई टेंशन केबल होने की वजह से हेलीकॉप्टर को इससे बचाने की कोशिश की गई, लेकिन आखिरकार हाई टेंशन केबल इससे छू गया, जिससे आसमान में ही हेलीकॉप्टर के ब्लेड्स टूट गए। इसके फौरन बाद हेलीकॉप्टर जमीन पर आ गिरा, लेकिन गनीमत रही कि ऊंचाई ज्यादा न होने की वजह से हेलीकॉप्टर में आग नहीं लगी और इसमें सवार यात्री और पायलट बाल बाल बच गए। बताया जा रहा है कि यह हेलीकॉप्टर सिर्फ 5 से 6 साल ही पुराना है। जिस वक्त हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी थी उस वक्त हेलीपैड से काफी मिट्टी भी उड़ रही थी। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहे हैं कि कहीं मिट्टी उड़ने की वजह से तो ये हादसा नहीं हुआ। हालांकि चॉपर के पायलट की माने तो मिट्टी उड़ने की वजह से ये हादसा नहीं हुआ है। कौन कौन लोग थे हेलीकॉप्टर में? 2 पायलट थे, सीएम साहब थे और उनका स्टाफ था। कितने लोग हो सकते? टोटल 2 + 4 6 लोग। मिट्टी उड़ने की वजह से हुआ है? मिट्टी उड़ने नहीं, मिट्टी उड़ने की वजह से तो नहीं हुआ है। जो नीचे घर पे गिरा है, किसी को हानि हुई है? ये तो मेरे को पता नहीं है, अभी तो वहाँ से पता करना पड़ेगा। बहरहाल इस हादसे के पीछे कई सवाल हैं और इन सारे सवालों का जवाब तभी सामने आएगा जब इसकी गहराई से जांच होगी। टीम न्यूज़ नेशन। चॉपर क्रैश की एक ऐसी वारदात आसाराम के साथ हुई थी, आपको याद होगा। लगभग 4 साल पहले की यह घटना है, लेकिन इस हादसे में आसाराम की जान भी बाल बाल बच गई थी। हादसे का ये वीडियो आज से 4 साल पुराना है, जब आसाराम बापू एक सत्संग के लिए गुजरात के गोधरा पहुंचे थे। लैंडिंग से महज कुछ सेकंड पहले कुछ ऐसा हो गया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। आसाराम बापू जिस चॉपर में सवार थे वो देखते ही देखते हादसे का शिकार हो गया। इस वीडियो को गौर से देखिए, कैसे ये नीले और सफेद रंग का चॉपर आसमान से सीधे जमीन की तरफ बढ़ता है। अब तक लोगों को सब कुछ ठीक लग रहा था, ये किसी दूसरे चॉपर की तरह ही लैंड कर रहा था, लेकिन जमीन की ओर बढ़ते ही पायलट हेलीकॉप्टर पर अपना कंट्रोल खो बैठा और नतीजा बेहद डराने वाला था। गोधरा के साइंस कॉलेज के मैदान में आसाराम का चॉपर लैंड करने से पहले ही क्रैश हो गया। देखते ही देखते चॉपर का अगला हिस्सा जमीन से जा टकराया। हादसा इतना भयंकर था कि चॉपर का अगला हिस्सा जमीन में कई फीट तक धंस गया। अफरा तफरी मच गई। आसाराम बापू जख्मी हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। आसाराम गोधरा में आयोजित 2 दिनों के सत्संग कार्यक्रम के लिए गोधरा जा रहे थे। हादसा 4 साल पहले 29 अगस्त साल 2012 को हुआ था। इस हादसे में आसाराम को गंभीर चोट आई थी। चॉपर में सवार 4 और लोग इस हादसे में घायल हुए थे। चॉपर का पायलट भी बुरी तरह घायल हो गया था। आसाराम की जान इस हादसे में बाल बाल बची थी, लेकिन यह पहली बार नहीं है जब ऐसे हादसे कैमरे में कैद हुए हों। आसाराम के चॉपर क्रैश के लगभग 1 साल बाद साल 2013 में उनके बेटे नारायण साईं का हेलीकॉप्टर भी हादसे का शिकार होते होते बचा था। गुजरात के गोमतीपुर में नारायण साईं के हेलीकॉप्टर को क्रैश लैंडिंग करनी पड़ी थी। ऐसे हादसे ज्यादातर इंजन फेलियर या फिर दूसरी तकनीकी खराबी का नतीजा होते हैं। निजी कंपनियों के इन चॉपर्स की देखरेख में कमी ही हादसों को न्योता देती है। इसलिए जरूरत हर स्तर पर नियमित जांच की है, ताकि कोई भी जिंदगी हादसे की भेंट न चढ़े। टीम न्यूज़ नेशन। हेलीकॉप्टर हवा में उड़ने वाला एक उड़न खटोला, जिसके इस्तेमाल नेता करते हैं, मंत्री करते हैं, चुनावी प्रचार के लिए करते हैं, सरकारी दौरों के लिए करते हैं, प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन का भी वीवीआईपी इस्तेमाल करते रहते हैं। लेकिन कभी कभी ये हेलीकॉप्टर ही काल का सबब बन जाते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर ऐसे हादसे होते क्यों हैं? हेलीकॉप्टर से यात्रा करना जितना सुखद और जल्दी होता है, वहीं इस यात्रा में खतरे भी बड़े होते हैं, क्योंकि जरा सी चूक या लापरवाही या फिर बिगड़े मौसम का मिजाज आसमान में उड़ने वाले हेलीकॉप्टर को न सिर्फ धूल चटा सकता है, बल्कि उस पर सवार लोगों की जान भी जा सकती है। यूं तो हेलीकॉप्टर या चार्टर्ड प्लेन हादसे की वजह अलग अलग होते हैं, जिनमें कुछ इंसानी होती हैं तो कुछ कुदरती।
हादसे की वजह नंबर 1, इंजन में खराबी। यूं तो चॉपर एक इंजन या फिर 2 इंजन वाले होते हैं, लेकिन वीवीआईपी के लिए आमतौर से ट्विन इंजन चॉपर ही इस्तेमाल होते हैं, ताकि हादसे की स्थिति में एक इंजन फेल होने पर दूसरे इंजन से हालात को संभाला जा सके। देखिए, जहाज की एक तो एज से सेफ्टी का कम रिलेशनशिप होती है जब तक आप उसे सही मेंटेन करें, पर क्योंकि नए नए सेफ्टी फीचर्स आते जा रहे हैं तो जितना नया हेलीकॉप्टर या एयरक्राफ्ट होता है वो उतना सेफ ज़्यादा माना जाता है। हादसे की दूसरी वजह तकनीकी खराबी से हादसे। हेलीकॉप्टर इंजन में आने वाली तकनीकी खराबी से भी उड़ता हेलीकॉप्टर कभी कभी उड़ती चिता बन सकता है। इंजन में तकनीकी खराबी आने से हेलीकॉप्टर में आग लगने का खतरा बन जाता है, जिससे निपटना फ्लाइट के दौरान करीब करीब नामुमकिन हो जाता है। हादसे की तीसरी वजह खराब मौसम से हादसे। हेलीकॉप्टर या फिर विमान हादसे की सबसे बड़ी वजह आमतौर से खराब मौसम ही होते हैं। हालांकि उड़ान से पहले वेदर फोरकास्ट या फिर मौसम की भविष्यवाणी का साइंटिफिक आकलन किया जाता है, लेकिन उड़ान के दौरान अचानक मौसम बदलने से हेलीकॉप्टर को उड़ाना आसान नहीं होता, और यही वजह है कि अक्सर हेलीकॉप्टर खराब मौसम में हादसों के शिकार हो जाते हैं। हादसे की चौथी वजह अचानक हवा तेज या कम होना। तेज हवाओं के थपेड़े भी चॉपर हादसे की वजह बनते हैं। खासकर तूफान आने की स्थिति में हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो जाता है। ऐसे मौसम में हेलीकॉप्टर का पायलट गति और ऊंचाई पर नियंत्रण नहीं रख पाता, जिससे बड़ा हादसा हो सकता है। हादसे की पांचवी वजह हेलीकॉप्टर का रखरखाव ठीक से न होना। कई बार हादसे की वजह हेलीकॉप्टर का पुराना होना या फिर इसके इंजन का ठीक तरह से रखरखाव न होना भी होता है। हेलीकॉप्टर के कल पुर्जे और इंजन की उम्र की एक निश्चित समय सीमा होती है, जिसके तहत ही उसे उड़ान की इजाजत मिलती है, लेकिन कई बार उचित रखरखाव न होने की वजह से हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो जाते हैं। जितने अभी तक एक्सीडेंट देखने में आए हैं विश्व में, उनमें करीब 70% एक्सीडेंट मानवीय भूलों की वजह से होते हैं। जो पायलट है या कहीं इंजीनियर ने कोई कमी छोड़ दी। दूसरा जो एनालिसिस है वो ये है कि 65% से ज़्यादा जो एक्सीडेंट हैं वो टेक ऑफ और लैंडिंग के वक्त होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि वो एक ऐसा समय होता है जिसमें जो मशीन है और मैन है, मतलब पायलट है और जहाज है, उसके सारे अवयव पूरी तरह से प्रयोग होते हैं और मैक्सिमम प्रेशर उस टाइम होता है। हादसे की छठी बड़ी वजह सावधानियों से समझौता। विमान के टेक ऑफ और लैंडिंग में कई अहम सावधानियां भी बरतनी होती हैं। हेलीपैड से लेकर हेलीकॉप्टर के रखरखाव तक उड़ान की बारीकी से बारीकी सावधानियों को ख्याल रखा जाता है। अगर इसमें जरा सी भी चूक हुई तो फिर इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। आज के दौर में अत्याधुनिक तकनीक के हेलीकॉप्टर्स उड़ान के लिए मौजूद हैं, जो रात के अंधेरे और बारिश के खराब मौसम में भी उड़ान भरने में सक्षम है, लेकिन कहते हैं हादसे बताकर नहीं होते। कभी इंसानी भूल तो कभी कुदरत का कहर इन हादसों की सबब बन जाते हैं। टीम न्यूज़ नेशन। गनीमत बस ये रही कि बड़े हादसे में हेलीकॉप्टर में सवार तमाम लोग सुरक्षित रहे और मुख्यमंत्री फडणवीस भी सुरक्षित रहे, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएसआर हों या लोकसभा के पूर्व स्पीकर बाल योगी हों, हादसे में मारे जाने वाली शख्सियतों की एक लंबी लिस्ट है, जिन्हें काल के क्रूर हाथों ने दुनिया से छीन लिया। आपल्या सर्वांच्या कृपेनं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हेलीकॉप्टर हादसे में बाल बाल बच गए, लेकिन देश के कई नेताओं के लिए हवाई सफर जिंदगी का आखिरी सफर साबित हुआ है। हिंदुस्तान में कई जाने माने चेहरे विमान हादसे में अपनी जान गंवा चुके हैं। संजय गांधी से लेकर राजशेखर रेड्डी और दोरजी खांडू से लेकर जीएमसी बाल योगी जैसे नेताओं की मौत हवाई हादसे में हुई। 2 सितंबर 2009 को आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी और 4 दूसरे लोगों को लेकर जा रहा एक हेलीकॉप्टर नल्लामाला इलाके में लापता हो गया। सेना और वायुसेना ने बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन चलाया। 3 सितंबर को हेलीकॉप्टर का मलबा कुरनूल से 74 किलोमीटर दूर पहाड़ी इलाके में मिला। इस हादसे में रेड्डी सहित सभी लोगों की मौत हो गई। 3 मार्च 2002 को पूर्व लोकसभा अध्यक्ष जीएमसी बाल योगी ने बेल 206 नाम के एक निजी हेलीकॉप्टर में अपने बॉडीगार्ड और एक सहायक के साथ भीमावरम जिले से उड़ान भरी। कुछ ही देर में हेली में तकनीकी खराबी आ गई और वो हादसे का शिकार हो गया।
हादसे में गंभीर रूप से घायल बाल योगी को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। इस हादसे में उनके साथ सवार दूसरे लोगों की भी मौत हो गई। 30 अप्रैल 2011 को अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री दोरजी खांडू और 4 लोगों की एक हवाई हादसे में मौत हो गई। खांडू का 4 सीटों और एक इंजन वाला पवन हंस हेलीकॉप्टर तवांग से उड़ान भरने के बाद लापता हो गया था। करीब 96 घंटे तक सर्च ऑपरेशन चलाया गया। वायुसेना की कई टीमें तलाश में जुटी। लापता होने के 5वें दिन हेलीकॉप्टर का मलबा मिला। सभी लोग इस हादसे में मारे गए। कांग्रेस के कद्दावर नेता माधवराव सिंधिया 30 सितंबर 2001 को उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में एक विमान हादसे में मारे गए। सिंधिया एक जनसभा को संबोधित करने के लिए कानपुर जा रहे थे। विमान में कुल 7 लोग सवार थे। आगरा से 85 किलोमीटर दूर ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इसमें सवार सभी लोग मारे गए। कांग्रेस नेता और इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी की भी विमान हादसे में मौत हुई थी। 23 जून 1980 को राजधानी दिल्ली के सफदरजंग हवाई अड्डे पर वो दिल्ली फ्लाइंग क्लब का एक नया प्लेन उड़ा रहे थे, लेकिन तकनीकी खराबी की वजह से प्लेन हवा में बेकाबू हो गया और संजय गांधी हादसे का शिकार हो गए। टीम न्यूज़ नेशन।